तो कैसे हैं आप सभी के सभी। आशा करता हूं सभी के सभी अच्छे होंगे। तो अब मैं आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसमें, जो है प्रिज्म। तो आज मैं प्रिज्म पढ़ाने वाला हूं। तो प्रिज्म होता क्या है, बहुत अच्छा टॉपिक है। 2024 में क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम इसका, फिर उसके बाद छोटा ही क्वेश्चन पूछा। बट अब आपको इससे पिछली बार आपको जो पिछले वाले एग्जाम में उसमें एक नंबर का क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, अभी वो सारे क्लियर करूंगा, जो भी कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो सब कुछ बताता हूँ। चलो होते देखो, प्रिज्म क्या होता है, श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, है ना। अब इसको पढ़ते हैं अपन। तो श्वेत प्रकाश का अपने रंगों में विभक्त होना, यानी कि जो अपने अपने रंग होते हैं, मतलब कि प्रकाश जो होता है एक सफेद कलर का होता है, मानो ये, ठीक है। अभी जो ये सनलाइट होती है, सनलाइट की वजह से अपन को पता लगता है कि हाँ ये इस कलर का है। अपन इसको अलग अलग भाग में बांट सकते हैं कि ये हरा है, ये नीला है, ये जामुनी है, ये अलग अलग कलर होता है, बैंगन, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इन सब में अपन विभक्त कर पाते हैं। तो यही विभक्त होना ही, इसे क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, एक नंबर में परिभाषा पूछी गई है। वर्ण विक्षेपण से प्राप्त होने वाली 7 रंगों की जो पट्टिका होती है उसे क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ये भी पूछा गया है। ठीक है, स्पेक्ट्रम क्या होता है, वर्ण विक्षेपण से जो प्राप्त होती है वो 7 रंगों की जो पट्टिका होती है, 7 रंगों की पट्टिका ये वाली, ये जो प्राप्त होती है इसे क्या बोलते हैं अपन, स्पेक्ट्रम। इसे इंग्लिश में भी स्पेक्ट्रम ही बोलते हैं। ठीक है, जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म के आपतित होता है, जब एक प्रिज्म पर आपतित होता है, जैसे कि मैंने यहीं पे एक श्वेत प्रकाश पुंज है, उस पर मैंने एक प्रिज्म लिया है, कांच का एक प्रिज्म है, उसमें मैं आपतित कर रहा हूं। तब प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश के विभिन्न वर्ण आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों पर मुड़ते हैं। ये देखो, सब अलग अलग कोणों पर मुड़ रहे हैं। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, सारे 7 के 7 कोणों में मुड़ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये जो अलग अलग मुड़ते हैं यही प्रिज्म होता है, कि भाई अपन प्रिज्म से ही तो अपन सारा ये कर रहे हैं आगे। ठीक है, अब देखना, सबसे लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है। ये क्वेश्चन भी एक नंबर में पूछा था पिछली बार। क्या बोला मैंने, लाल प्रकाश जो है सबसे कम झुकता है। लाल कहां है, ये रहा, देखो ये सबसे कम झुका हुआ दिख रहा है। और सबसे ज्यादा कौन झुक रहा है, बैंगनी, देखो, जबकि बैंगनी सबसे अधिक झुकता है। ठीक है, ये एक एक नंबर का क्वेश्चन है, पिछली बार क्वेश्चन लाल वाले से पूछा गया था। ठीक है, एक नंबर का। तो ये चीज क्लियर है। अब देखना, अब देखो श्वेत प्रकाश पुंज यहां से गई। अब देखो ये भी, ये याद नहीं होता, इसकी एक ट्रिक बता देता हूं। वो ट्रिक है विबज्योर। मतलब आप प्रिज्म पढ़ रहे हो ना, तो आपको ये ध्यान होना ही चाहिए। अगर आपको ये इस सीक्वेंस में लाइन याद नहीं है तो फिर थोड़ा टफ पड़ जाता है याद करना। ठीक है, फिर तो वो रटन विद्या हो जाती है। देखो, वी से ये रहा बैंगनी, वॉयलेट, आई, बी नीला, है ना, फिर जी ग्रीन, येलो, फिर ऑरेंज, और ये रेड। देखो, विब, वी आई बी जी वाई ओ आर, इस सीक्वेंस में अगर आपने याद कर लिया, इसका मतलब आपको प्रिज्म याद हो गया। सबसे कम कौन झुका, लाल। सबसे ज्यादा कौन झुका, बैंगनी, वायलेट कलर। ठीक है, और इस सीक्वेंस में आपको याद रख लेना है। अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि आप इसकी जो है मतलब कि क्रम बताओ, सही क्रम बताओ, तो आपको बता देना है, विबज्योर याद रखना है ना। वी से बैंगनी, आई से जामुनी, बी से नीला, जी से हरा, है ना, ग्रीन यानी येलो पीला, ऑरेंज नारंगी, और रेड लाल। बोलो, अब प्रिज्म से कोई क्वेश्चन रिलेटेड हो तो कमेंट में बता देना। मेरे हिसाब से प्रिज्म आपके इतना सही है क्लास 10 में। अगर कुछ और हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, कोई डाउट हो तो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर किसी दोस्त को जरूरत हो तो उसको शेयर कर देना। तो वीडियो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।